Hello everyone, myself Ramesh Thakur, and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. And today I will let you know about projectile motion because there is a demand. This I'm repeating this article projectile motion of a projectile on vertical as well as on horizontal. When a projectile is projected at an angle theta with the horizontal vertically upward and when a projected along horizontal. So when we talk about projectile motion, projectile, and projectile is a body thrown with certain initial velocity. U can't be zero. जब हम किसी बॉडी को certain initial velocity u जीरो नहीं होना चाहिए थ्रो करें, ठीक है, when a body is thrown with certain initial velocity but after that it moves under the effect of gravity alone. It moves under the effect of gravity alone. एक तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दूसरा इसका जो ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ फॉलोड ट्रेजेक्ट्री इसको हम बोलते हैं पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? इट शुड बी पैराबोला, यानी कि आपका प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करे। अगर देखो आप इसको ऐसे यहां से फेंके तब भी इसका रास्ता ऐसे होना चाहिए, अगर इसको आप यहां से फेंके ऐसे तब भी रास्ता ऐसा होना चाहिए, पाथ ट्रेजेक्ट्री ऐसी होनी चाहिए। क्या बताया? ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है और ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है एट एन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी u वर्टिकली अपवर्ड्स। यहां भी विद इनिशियल वेलोसिटी u बट अलोंग हॉरिजॉन्टल। आप छत पे खड़े होकर कोई चीज फेंके, पत्थर फेंके और ग्राउंड से पत्थर फेंके खड़े होकर के ऊपर की तरफ को। और प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। और ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम ग्राउंड में खड़े होकर पत्थर फेंक रहे हैं या जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, शॉर्ट पुट थ्रो कर रहे हैं या हम बुलेट फायर कर रहे हैं गन से, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। ऑल कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन and this is for vertical. This is for vertically upwards at an angle theta with the horizontal. This is horizontal projection of the projectile. आप छत पे खड़े होकर प्रोजेक्टाइल को क्या करें? पत्थर को फेंकें। आप एक गन से बुलेट भी फायर कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे करें, ऐसे ना करें। तो खड़े ग्राउंड पे खड़े होकर ऐसे ऊपर को करें और इसके छत पे खड़े होकर बुलेट फायर ऐसे करें हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। ये हॉरिजॉन्टल मोशन और ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। There are two type of projection of projectile. Projectile is nothing but it's not any instrument. Anything can be projectile provided it satisfies two conditions. Initial velocity should not be zero, and second, the trajectory, the path for the projectile should be a parabola. यहाँ भी पैराबोलिक पाथ है और यहाँ भी पैराबोलिक पाथ ही है। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस इज, अब हम बात करते हैं तो व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल? Projectile is a body thrown with certain initial velocity. After that, it moves under the effect of gravity alone, and trajectory of the projectile, path for the projectile is a parabola. Only then हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल, किस चीज को भी प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दिया, यू कैन थ्रो ए स्टोन, यू कैन javelin throw, you can talk about shot put, you can talk about bullet fired gun, all other examples of projectile motion. अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की। horizontal projection of the projectile. Horizontal projection of projectile. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टली में
मैंने ये प्रोजेक्टाइल को ऐसे ही प्रोजेक्ट कर दिया और कहाँ से किया, एट ए हाइट h से मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्या किया, इसको इनिशियल वेलोसिटी u से किया और फ्रॉम पॉइंट ए किया एट ए हाइट, इसको मैं बोल सकता हूँ दैट, इसको हाइट बोल दिया h, और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू y इज द वर्टिकल डिस्टेंस। मैंने ग्राउंड से h हाइट के से u वेलोसिटी के साथ अब ये क्या करेगा, ऐसे ट्रेजेक्ट्री ऐसे पाथ को फॉलो करेगा, इट विल फॉलो द पाथ लाइक दिस एंड फॉल द ग्राउंड, और ग्राउंड में फॉल करेगा जाके एट पॉइंट ए, मान लेते हैं इसको P लिख लेता हूं और इसको मैंने V लिख लिया। जब ये ग्राउंड पे जा रहा है तो देखो इसने दो डिस्टेंस ट्रेवल किए, एक वर्टिकल डिस्टेंस है और एक आपके पास इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया साइमल्टेनियसली, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बाद में रेंज बोलते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं। R stands for range and range is the horizontal distance covered by the projectile and height is the vertical distance traveled by the projectile, vertically downward आए। ओके जी, तो अब क्या करेंगे, अगर हम मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें इसलिए कितना, बिकॉज वी नो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में ये वन डायमेंशनल फॉर्मूला है, जब ये टू में जाएगा तो इसके दो फॉर्मूले हो जाएंगे। देखो कौन से इसके दो हो जाएंगे, एक होगा x इज इक्वल टू वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, और वर्टिकल के लिए y इज इक्वल टू वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, where ax is acceleration along x axis, ay is the acceleration along y axis। लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक ही कंपोनेंट होता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड में माइनस जी, डाउनवर्ड में प्लस जी लेते हैं। ओके, तो केवल इसलिए x कभी नहीं होगा, और यहाँ पर x और फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सा यूज करूंगा, मैं ये वाला यूज करूंगा। For horizontal motion, we know what we know, x is equals to vx naught t plus half a x t square, this is the formula। मोशन का लिखने के लिए x is equals to, मैंने बोल दिया x x ही रहा, इसको r बोलेंगे बाद में, अभी नहीं बोलेंगे, and that's why x is equals to vx naught कितना था u, और मैं लिख लिया t, here ax t, बिकॉज आपके पास क्या होगा, जो ए एक्स है वो जीरो है, वी एक्स नॉट जो है यू है, और जो टी है वो कैपिटल टी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट। कैपिटल टी इज द टाइम, कहां से, इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया अलोंग हॉरिजॉन्टल और इस पॉइंट पे ये फॉल कर रहा है, तो जैसे जब जब ए जी से बड़ा होगा तब तक ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, जब ए जी के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद ये नीचे उतरना शुरू हो जाएगा, बिकॉज नाउ इस पॉइंट के बाद इसके ऊपर क्या है, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट एंड दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेल टू ग्रेविटी। इसलिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x बाई यू। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए ये था, तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने x लिखा, वर्टिकल के लिए मैंने y लिखा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देयर आर टू फॉर्म्स किसकी, दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड इन लीनियर मोशन, एंड व्हेन द बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन, दिस विल हैव टू कंपोनेंट, दो फॉर्मूले बनेंगे, दिस एंड दिस, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड मोशन अलोंग वर्टिकल। तो अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, लेकिन इसके लिए वी वाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज we have given velocity to the projectile along horizontal, not along vertical, that's why vy is equal to not equal to 0, and
ay is equals to plus g and t is equals to capital T and y is equals to क्या बन गया, y is equals to हाफ जी टी स्क्वेयर, जी टी स्क्वेयर, और y इज इक्वल टू हाफ जी मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू यहां से पुट करें, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई यू स्क्वेयर, और y इज इक्वल टू जी जी बाई टू यू स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज, और y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन बन लीजिए. This is the equation of parabola. Hence, trajectory of the projectile, horizontally projected projectile is a parabola. क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव सो दैट द मोशन ट्रैजेक्टरी ऑफ द हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला. ये क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे करना है इसको. ओके अब आपके पास अगला जो पार्ट इसका बन सकता है, बिकॉज आपके पास क्या निकालें कि obtain an expression for time of flight and range. Obtain an expression for time of flight and range. Time of flight and range. Time of flight is represented by capital time T and it is the time of flight. क्या चीज है? It is the time for which projectile remain in air. इनके उस टाइम जिस टाइम तक वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहे, तो कहां से कहां, यहां से या. इट इज द टाइम बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट एट विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी. तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो इसने क्या किया, जब यहां पहुंच गया तो इसका वर्टिकल तो खत्म हो गया, सारा जीरो हो गया. तो वी विल राइट फॉर, देखो क्या कहते हैं, आया तो वर्टिकली है लेकिन इसको तो हम रेंज बोलते हैं. नीचे जब यहां पहुंच गया तो बिकॉज बाई तो जीरो हो गया, तो वी नो बाई इज इक्वल टू बी बाई नॉट टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर. फिर वही फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर वर्टिकल मोशन के लिए लगाएंगे. यहाँ पे वाई कितना हो गया, जीरो, बिकॉज जब वो ग्राउंड पे हिट कर गया तो एक्स इज इक्वल टू, तो आर तो रेंज बोलते हैं उसको, तो इसलिए वाई जीरो और बी वाई नॉट तो पहले ही जीरो था बिकॉज वेलोसिटी तो हमने हॉरिजॉन्टल की थी, वर्टिकल का तो अंडर ग्रेविटी आया. बात समझ रहे हो आप ना, क्या कह रहा हूं मैं, कि वर्टिकल की तरफ तो अंडर ग्रेविटी आया, हमने तो हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी थी यू. ओके, और यहाँ एंगल कोई नहीं है, और ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी एंड टी इज इक्वल टू कैपिटल टी. तो क्या बन गया, बाई इज इक्वल टू एच होना है, एच कैपिटल एच. ठीक है, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और लेकिन ये यहाँ पहुंच गया तो उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया कितना, नीचे यहाँ से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया, एच डिस्टेंस को मैंने कैपिटल एच लिख लिया. क्या लिख लिया, और उसको कैपिटल एच लिख तो स्मॉल एच को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कैपिटल एच लिख लिया इसको. तो क्या बन गया, तो इक्वेशन बन गई दैट दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बन गया, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी एंड टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई टी. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, कि जब वो यहां से यहां तक पहुंचा, बिकॉज ये क्या था, यहां तो ये हॉरिजॉन्टल ने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया h, कहाँ, ग्राउंड में पहुंचने के लिए, और फिर उसने वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल किस में कन्वर्ट हो गया, ताकि यहाँ हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो T इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, फिर h इज द हाइट फ्रॉम विच द प्रोजेक्टाइल हैज बीन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u अलोंग हॉरिजॉन्टल. जैसे हम छत की हाइट ग्राउंड से कितनी है, h है, g एक्सेलरेटिव ग्रेविटी, t टाइम, जितने g की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी उतना t कम लगेगा, जितना वैल्यू ऑफ g कम होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितनी हाइट ज्यादा होगी टाइम उतना ही ज्यादा लगता है. तो अंडरस्टूड है सबको. अब दूसरा पार्ट आता है इसका कि बिकॉज फाइंड द रेंज के लिए फॉर्मूला निकालो जी. तो रेंज, फाइंड द
टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल। तो रेंज का फॉर्मूला, रेंज को हम क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैंने बताया हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस एंड रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस covered by the projectile along horizontal distance covered along horizontal। तो कितना था, तभी लिखा आपने, आप लिखो अगेन, वी नो। हॉरिजॉन्टल के लिए आप क्या करेंगे, वी नो एस इज इक्वल टू वी टी। अब कौन सा v एंड कौन सा t, here v is equals to u and t is equals to कैपिटल T जो हम निकाल चुके हैं, that is equals to 2h upon g under the root। ओके, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता तो कौन सा डिस्टेंस, रेंज। तो रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज r इज इक्वल्स टू दैट इज velocity with which projectile has been projected along horizontal multiplied by time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू बी टी। कौन सा बी कौन सा टी, वैल्यू पुट कर दी, और वी आपके पास u है मल्टीप्लाइड बाई, और जो t है दैट इज इक्वल्स टू 2h अपॉन जी। तो जो रेंज बनती है, रेंज इज इक्वल्स टू u multiplied by 2h upon g under the root। तो this is the range of the horizontally projected projectile। ओके जी, क्या क्या निकाल सकते हैं, we can find out trajectory of the horizontally projected projectile, we can find out time of flight of horizontally projected projectile, we can find out the range and time of flight of the horizontally projected projectile। ओके, और चौथा पार्ट इसमें हो सकता है कि दैट इज, थैंक यू वेरी मच।